शिव की अविरत भक्ति की ओर। जिस महापुराण को कथा को आप सुनने के लिए बैठे हो, ये पुराण कोई साधारण सा विषय नहीं। एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, बची कुची थी, कपड़े में से झटकार दी। घर पहुंचे तो लोगों ने पूछा, कथा में गई थी, हाँ क्या लेकर आई? अरे वो तो लेना था, वो तो नहीं छूट गया। जो भक्ति प्राप्त करना थी वो तो नवरात्र का व्रत कौन कौन करता है? हाथ उठा जाए, सब करते हो, रख लो। नवरात्र में जोत कौन कौन जलाता है? ठीक है, जो जोत जलाते हैं तो 9 दिन तक अगर देवी की जोत जलाकर रखना है तो उसके ऊपर हंडी रखना पड़ती है, नहीं रखना पड़ती? अरे बोलो तो जब क्या रखते हैं हंडी? क्यों रखते हैं हंडी को? क्योंकि अगर जोत के ऊपर कांच की हंडी या उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो हवा आएगी और जोत को ठंडा। अगर अखंड जोत जलाना है तो उस पर हंडी रखना जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर हंडी नहीं रखाएगी तो हवा का झोंका आएगा और वो जोत को ठंडा कर देगा, बुझा देगा, समाप्त कर देगा। उसी तरह जैसे अखंड जोत जलाते समय, 9 दिन की जोत जलाते समय हंडी रखना जरूरी है जिससे जोत जलती रहे, उसी तरह जब तक यह मनुष्य का देह है और इसके भीतर जब तक जोत जल रही है श्वास की, तब तक परमात्मा की कथा और शिव के मंदिर की हंडी रखना जरूरी है जिससे ये जोत अखंड जल रही है। इस जोत की अखंडता इस जोत की अखंडता तब रहेगी जब तक ये भगवान के मंदिर नहीं जाता, ये जोत की अखंडता नहीं दिखाता। सनातन धर्म की अखंडता, जो सनातन धर्म की अखंडता को भी प्रबल करते हैं। भगवान की अविरल भक्ति को हमें जिस स्वरूप में ग्रहण करना है, भगवान को उसको पाने का एक तरीका हर जो जन्म लिया मनुष्य है उसके लिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में वर्णन किया। यहाँ तक तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कह दिया, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई। जम के बोलो जरा, उतरई कलिकाल में नाम की आधारशिला है। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलियुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी को मालूम था कलियुग आएगा तो कोई राम का भजन करेगा, कोई कृष्ण का भजन करेगा, कोई माधव का भजन करेगा, कोई देवी का भजन करेगा, कोई हनुमान का भजन करेगा, कोई शिव का भजन करेगा। जिसकी मानी पड़ेगी वो उसका भजन करेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलियुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी ने तो लिखा कलियुग केवल नाम आधारा। तुम किसी का भी नाम लो, पर नाम लेते समय तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा बल, दृष्टि, चित्त, ये सब एकाग्र होना चाहिए। जब तुम्हारा दिल, हृदय, मन, चित्त, वृत्ति ये सब परमात्मा के चरणारविंद में जब एकाग्र चित्त हो जाएगी तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राम कथा कहती है, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान मिल जाए। भगवान को मिलने में देरी नहीं। शिव महापुराण के प्रारंभ में देवराज ब्रह्मा का चरित्र आता है। एक ब्राह्मण देवराज, और इस ब्राह्मण देवराज ने ब्राह्मण के घर में
कर्म कभी नहीं करना, ना कभी वेद पढ़ना, ना कभी शास्त्र पढ़ना, ना कभी भगवान का भजन करना, ना कभी कीर्तन करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बस एक काम करा इसने, देवराज ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, और ब्राह्मण कर्म ना कर करके वही काम करा कि चोरी जरूर करी इसने, पर वो ब्राह्मण का कर्म नहीं किया। ब्राह्मण का धर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है सेवा करना। और कितना सुंदर कहा है, ध्यान देने वाला अगर जिंदगी के इन पहलुओं पर ध्यान दे तो जीवन में सार्थकता होता है। ये जो शिव महापुराण की जो पोथी रखी हुई है, इसके 4 अध्याय हैं, इस चौकी के, इस पाटे के, इस चौरंग के। जिस पर भगवान की ये पोथी रखी है, ब्राह्मण इसके ऊपर श्रीमद् भागवत रखते हैं, रामचरितमानस रखते हैं, शिव महापुराण रखते हैं, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवत्ता पुराण, जो भी पुराण अगर किसी फाटे पर रखना है तो उसकी चौकी पर रखना है। चौकी के 4 भाग, किसके घर में चौकी है? जिसके ऊपर आप भोजन रखते हो, पाटा चौकी, जिसके ऊपर भगवान को विराजमान करते हो, जब पूजन करते हो सत्यनारायण भगवान की तो चौकी के ऊपर रखते हो। 4 जिस पर पुराण रखी है, जिसपे परमात्मा रखा हुआ है, जिसपे भगवान रखते हैं, जिसपे हम भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, जिस पुराण को ब्राह्मण पढ़ता है उसको 4 भाई की चौकी पर रखता है। ये 4 भाई हैं कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 भाई के 4 वर्ण के 4 पाए हैं, जिसके ऊपर ये शिव पुराण, ये रामायण, ये भागवत रखी हुई है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पाया भी अगर इसमें से टूट जाता है तो पुराण उस पर नहीं रखाती है, क्योंकि पुराण रखेंगे तो वो गिर जाएगी। उसी तरह हमारे सनातन धर्म के ये 4 वर्ण, 4 पहलू, 4 सूत्र देने वाले हैं। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अगर ये 4 वर्ण के 4 पाए मजबूत है सनातन धर्म के, तो ये शास्त्र कहता है कि फिर सनातन धर्म कभी नहीं मिल सकता, वो अग्रणी भी रह सकता, वो अग्रणी रह, उसको कोई गिरा नहीं सकता। देवराज राम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसके शरीर में पाप हो रहा था। महाराज सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। महाराज जो सुकून नहीं पूरे संसार में, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून मिलता है महादेव के दरबार। चोरी करने वाला देवराज अगर धन की चोरी करता लेकर जा रहा है और उसके शरीर में तपन हो रही है, उसके शरीर में कुछ बेकार लग रहा है, उसके शरीर में पाप आ रहा है, उसके शरीर में बुखार आ रहा है, उसके शरीर में कष्ट है, तो देवराज अगर कहीं गया तो कितनी सारी जगह देवराज को छुपने के लिए कहीं दूसरी जगह चले जाता, पर नहीं,
अगर देवराज गया तो महादेव के चरणों में गया, शिव मंदिर में। और आपको भी पहले कथा में कहा, स्थिर कर जीवन में अगर कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, शरीर में, परिवार में अगर कुछ भी समस्या है तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस सारी समस्या का हल हो जाएगा। ना कोई बाबा जोगी के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं भगवता भगवती के चक्कर में पड़ना है।